चलिए फ्रेंड्स, आज मैं ट्वेल्थ की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स ट्वेल्थ का पढ़ाने वाला हूँ और एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो, सबका कॉम्बिनेशन लेके चलने वाला हूँ क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही है। बहुत मजा आने वाला है, इसलिए मुझसे जुड़ जाइए। टोटल एनसीईआरटी कराने वाला हूं आपको और मैं आज फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं और आपको पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है और बहुत इजी वे में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा आपके लिए। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर फर्स्ट अभी नहीं पढ़ाएंगे। जब मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, मुझे लगेगा कि काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चैप्टर पहला लेकर आऊँगा आपके लिए। पहले मैं चैप्टर आपको सेकंड पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन हिंदी में बोलेंगे। इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन बड़ा इजी है। सिर्फ 3 लेक्चर दूंगा आपको और तीनों लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। पहले लेक्चर में पहली एक्सरसाइज, दूसरे लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज और तीसरे लेक्चर में जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दूंगा। इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? आपने ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन तो जरूर पढ़े होंगे। ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं 6 साइन कोस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये सारे इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, इसी पर हमें डिस्कस करना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले कुछ कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं और आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बड़े इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। पहली बात तो हमें इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होता है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। वो हमारे पास कितने होते हैं? वो हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये होते हैं इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास। चाहे तो हम इसे x बराबर भी लिख सकते हैं, सबको x बराबर, x बराबर, x बराबर भी इक्वल भी कर सकते हैं। ओके, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? एंगल थीटा के लिए इसका मीनिंग क्या है? x बराबर साइन थीटा का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू, एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू, ये जो है एंगल कितना है? थीटा। एंगल थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होने वाली है, इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम। यह एंगल थीटा के लिए साइन कितना होने वाला है ये भी तो बोल सकते हैं। एंगल थीटा के लिए साइन कितना होने वाला है? साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट कोसेक कितने होने वाले हैं ये भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि एंगल थीटा के लिए x की वैल्यू क्या है, साइन में x की वैल्यू क्या है, कोस में x की वैल्यू क्या है, टेन में x की वैल्यू क्या है। तो ये 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें ये नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने हैं इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा हमारे पास? वो होगा y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कोस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर कोसेक इनवर्स x, y बराबर आप सेक इनवर्स x भी पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कॉट इनवर्स x। दिस इज 6 इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। x की वैल्यू पर y कितना आने वाला है, ये होता है x को इनपुट बोलते हैं और y को आउटपुट बोलते हैं जो उसके अंदर रखा जाता है। तो ये 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पर हम डिस्कस करेंगे और इनके 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन जो है हमारे पास, एक तो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है। हमारे पास 12 फंक्शंस हो गए। इन 12 फंक्शंस का मैं ग्राफ आपको नहीं बताने वाला हूं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा आपको ग्राफ के लिए, वो अलग दे देंगे, अभी नहीं बताने वाले, उसे आप अलग से देख लीजिए, अलग से मैं उसके लिए बताने वाला हूं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। कहीं पर अगर इतना लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, ओके, और कहीं पर लिखा हुआ है साइन x की पावर -1, दोनों के मीनिंग अलग अलग है।
दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। इसे बोलेंगे इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन। यह है इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, और यह है साइन एक्स का उल्टा, जैसा बोल सकते हैं अपोजिट। जैसे कि आप x है, x की पावर कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो उसे 1/x लिख सकते हैं। उसे कितना लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ऐसी ही है, साइन x की -1 है तो इसे 1/sin लिख सकते हैं। और 1/sin आपने पढ़ा होगा कि कोसेक x के बराबर होता है। लेकिन साइन इनवर्स x को हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसे हम कुछ और लिख सकते हैं, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी आप उसे मत समझिए। वैसे तो साइन इनवर्स x की कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी अगले वीडियो में या अगली एक्सरसाइज में वो समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इनके मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो हम इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पर डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातें थोड़ा पता होनी चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे आपके। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको वो क्या क्या होती है। देखिए, पहले हम ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन पर डिस्कस करते हैं, जो कि 6 होते हैं। 6 पर डिस्कस नहीं करेंगे, 3 पे ही कर लेंगे, बहुत है। देखिए, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, थोड़ा पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझ में आते हैं। डोमेन फंक्शन मतलब फलन, और डोमेन मतलब प्रांत, और रेंज मतलब परिसर। मैं सिंपल सी बात में समझाऊं कि जैसे कि कोई फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, तो आप यहाँ पे कोई x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो डोमेन कहलाती है। जो उसके अंदर पुट करा जाता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो वो बाहर निकल के आता है उसे रेंज कहते हैं। अर्थात जो इनपुट, जो हमने उसे इनपुट दिया वो डोमेन, और जो आउटपुट निकल के आया उसे रेंज। मतलब किसी फंक्शन में जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो डोमेन, और जो फंक्शन हमें दे सकता है वो उसकी रेंज कहलाती है। तो डोमेन और रेंज आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अच्छा, किसी फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन में हर कोई वैल्यू तो रख नहीं सकते। जैसे कि एक बात ये है, ये भी तो क्या है, 1/x कोई फंक्शन है। अब इसमें सारी वैल्यू तो इसे पुट कर नहीं सकते, जीरो तो इसके अंदर रख नहीं सकते, या आप इसके अंदर जीरो रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो जीरो हम इसके अंदर नहीं रख सकते। आप ऐसा समझिए कि y बराबर 1/x कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी, अरे भाई इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन एवरी रियल नंबर होगी। बट एक रियल नंबर ऐसा है जो इसके अंदर नहीं रख सकते, कौन सा, जीरो। जीरो इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो रखने के बाद ये क्या बनने वाला है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू जिससे फंक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो या उसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो उसके सारे डोमेन कहलाते हैं। जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो वो सब डोमेन कहलाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन की, अर्थात प्रांत की, तो इसकी जो प्रांत होगी वो रियल नंबर -0 होगी। मतलब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। बट एक वैल्यू नहीं रख सकते, 0, तो इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, रियल नंबर -0। तो आप डोमेन समझ सकते हैं, डोमेन वो होती है जो फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, वो डोमेन कहलाती है। और जो आउटपुट निकल कर आएगा, जो बाहर निकल कर आएगा, उसे कहते हैं रेंज। उसे क्या कहते हैं, रेंज। रेंज तभी निकाल सकते हैं जब डोमेन का पता हो। तो डोमेन उसके अंदर इनपुट और रेंज होती है आउटपुट। तो कुछ डोमेन और रेंज थोड़ा आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। अगर पता होगा तो याद भी कर लेंगे, ज्यादा नहीं है। देखिए, साइन कोस टेन की आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। देखिए, साइन में क्या है, साइन की डोमेन होती है रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर उसके अंदर पुट कर दो, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी डोमेन होगी रियल नंबर। बट उसकी जो रेंज होगी साइन की, जो हमेशा कोई भी वैल्यू आएगी, चाहे आप पाई रखें, π/2 रखें, -π/2 रखें, 3π/2 रखें, 4π/2 रखें, कुछ भी रखें, उसका जो आंसर आएगा, आउटपुट जो निकल कर आएगा, हमेशा हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, ऐसे भी कह सकते हैं -1 और 1, मतलब -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये रेंज होती है, थोड़ा याद करेंगे अच्छा लगेगा। कोसेक्स की जो डोमेन होती है, कोसेक्स की भी डोमेन रियल नंबर होती है, कोई भी नंबर उसमें रख दीजिए, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पे एग्जिस्ट ही होता है। लेकिन रेंज कितनी निकल कर आएगी, उसकी भी -1 से +1 के बीच में आएगी। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसे बोलते हैं -1 से 1 को क्लोज इंटरवल, मतलब इंक्लूडिंग है ये वैल्यू, ये वैल्यू इंक्लूड है। अगर ओपन इंटरवल होता तो एक्सक्लूड होती है। तो इसकी भी आपकी रेंज पता चल गई। अच्छा, 10x को थोड़ा प्रॉब्लम है। 10x की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर -2n + 1 π/2 होती है, जहां पे n एक क्या है आपके पास इंटीजर है।
इसकी जो डोमेन होती है वो मतलब इसकी रियल नंबर तो होती है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं रख सकते, जिससे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अब क्यों नहीं रख सकते? अरे भाई tan x को तो हम जानते ही हैं साइन बटा कोस होता है कि नहीं होता है? साइन अपॉन कोस होता है। अब कोस नीचे है तो कोस कहां कहां जीरो आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos x कहां कहां जीरो आ रहा है वो वैल्यू हटा देंगे, तो इसकी जो रेंज होगी वो सॉरी डोमेन होगी वो रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 होगी। ये हमने जनरल वैल्यू लगा रखी है cos की, यहाँ पे क्या है π/2, मतलब π/2 का मल्टीपल पे ये जीरो हो सकता है। cos 90 जीरो, मतलब उसके मल्टीपल मतलब n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी मल्टीपल ऑफ π/2 ओडी आएगी निकल के, वो सब पे जीरो होगा तो वो डोमेन नहीं हो सकती, तो वो हम हटा देंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर माइनस दिस होगी, इसे हटा दिया हमने क्योंकि cos नीचे आ रहा है, और इसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर आएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रेंज हमेशा कुछ भी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कोई भी रखिए, हमेशा रियल नंबर ही आने वाली है। चलिए ये आप पढ़ लीजिए, ये तो आपका पुराने सिलेबस में था, और ये जो है आपके पास 3 और है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हम पढ़ेंगे, इसकी बहुत जरूरत है, और ये तीनों याद भी कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे अगर ये याद होगा तो। देखिए साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है उल्टा हो गया, -1 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। मुख्य मान क्या बोलते हैं? मुख्य मान भी बोलेंगे। किसके लिए? मैं साइन की बात कर रहा हूं। मुख्य मान इन्हें प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलेंगे। तो ये तो हो गया इनपुट, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू -1 और 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आएगा, इंक्लूडिंग है, मतलब -π/2 से π/2 के π/2 में आएगा। ये क्लोज इंटरवल है इसलिए इसे इंक्लूडिंग है इसके अंदर। cos इनवर्स x की जो डोमेन होगी -1 से 1 के बीच में होगी, आंसर आएगा 0 से π। ये विशेष ध्यान देना कि आंसर इसका आएगा -π/2 से π/2, अगर π/2 से π/2 में इसका आंसर आएगा 0 से π में। ये याद करना है क्योंकि इसी पर क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, फिर आप इससे कंफ्यूज होगे सर आप सर क्यों कर रहे हो। तो cos इनवर्स x का आंसर 0 से π में आता है, और tan इनवर्स x की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन इसकी रियल नंबर होती है, या कह दो -∞ से इन्फिनेटिव होती है, और आंसर इसका आएगा -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग, मतलब ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, तो ये दोनों नहीं लिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, इनके बीच की वैल्यू आएगी। चलिए समझ में आ रहा है? ये तीनों याद कर लीजिए, इसी पर सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, ये आंसर आएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करेंगे। आगे चलते हैं, याद करेंगे। साइन के एंगल में, इनवर्स के एंगल में एंगल आएगा, बाहर माइनस लगा दीजिए, याद करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। tan के एंगल में माइनस आएगा तो बाहर माइनस लगा दीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स के एंगल में -x आएगा तो माइनस के कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ये इनकी क्या है? कंडीशन दे रखी है x की। लेकिन ये कितने मैंने 6 लिखे हैं, देखो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अगर इन तीन में से कोई सा आए तो बाहर माइनस लगा दीजिए, लेकिन अगर ये तीन आए कोस सेक कोट, ये याद करेंगे, कोस सेक कोट के एंगल में माइनस आए तो पाई माइनस कर देते हैं, पाई माइनस क्यों कर देते हैं मैं बताऊंगा, परेशान ना हो आप क्यों कर देते हैं। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और आपके पास कोसेक इनवर्स के एक्स के एंगल में माइनस आए तो आप बाहर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोस और सेक और कॉट के एंगल में माइनस आएगा तो आप पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस करके लिख देंगे। क्यों लिख देंगे मैं बता देता हूँ। देखिए अरे भैया सिंपल सी बात है, कोस की रेंज कितनी है? 0 से पाई के बीच में, पाई से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता, 0 से पाई तक लाना, तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए ही पाई माइनस करते हैं, क्योंकि हम आंसर ही 0 से पाई के बीच में देना। सेक का देखिए, सेक का मैंने लिखा है नहीं है, लेकिन सेक का आंसर भी 0 से पाई के बीच में आएगा, इसलिए पाई में कन्वर्ट कर देते हैं उसे। और कोट का भी मैंने नहीं लिखाया, लेकिन इसका आंसर भी पाई से कम ही आएगा, इसलिए पाई में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे। जो रेंज होगी, अगर ये यहाँ पे जो रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग इन्हें पाई माइनस कर देते हैं। तो जरा ध्यान रखिए इन तीनों का, अगर कोस, सेक और कोट आ जाएगा, एंगल में माइनस आ जाएगा तो पाई माइनस कर देंगे, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर साइन और टैन और कोसेक आएंगे
तो हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर माइनस लगा देंगे, एंगल में प्लस हो जाएगा। और कुछ नहीं है इसमें कंसेप्ट में, एक्सरसाइज तो बड़ी आसान है और 3 ही एक्सरसाइज है, एक तो आज निपटाने वाला हूँ। तो अब मैं आप क्वेश्चन करा देता हूँ और आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुख्य मान निकाल लें, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड साइन इनवर्स माइनस के 1/2। एनसीईआरटी आप ले लीजिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हिंदी मीडियम की ले लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी बुक लीजिए, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में भी बुक लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 मुख्य मान निकालना है। साइन इनवर्स देखिए मैंने क्या, ये फॉर्मूले आप याद करेंगे, साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था, माइनस पहले निकाल दो, साइन इनवर्स 1/2 आएगा। अब साइन की टेबल तो आपको पता होनी चाहिए, साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 π/6 पर आता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन इनवर्स उसे लिख लेंगे साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या आया आपके पास, आपका आया माइनस के π/6। यही आंसर है, समझ लेंगे। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स थीटा, इसका मीनिंग है थीटा, साइन इनवर्स और साइन थीटा। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग है कि थीटा आएगा, काटेंगे नहीं, सिर्फ मान लेते हैं कि ये एंगल बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस के π/6। अब कोस इनवर्स है आपके पास, अब कोस में √3/2 कब आता है आपको पता होना चाहिए, कोस में √3/2 आता है, पाई कितने पे, कोस कितने की वैल्यू होती है, कोस होती है पाई कितने की, 6 की, पाई/6 की, कोस पाई/6 की हमारे पास ये वैल्यू होती है। कोस 30 की वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस से कोस कटा हमारे पास आया पाई/6। हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। इसके बाद अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स 2 है, अब कोसेक इनवर्स की कोसेक को अगर हमें नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, अगर याद हो तो लिख लीजिए। देखिए मैं आगे फॉर्मूले बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल तो एक बताता हूं, साइन इनवर्स x को आप कोसेक इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो कोसेक इनवर्स x को आप साइन इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं, और साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन पाई/6 मतलब 30 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कटा, कितनी आई, पाई/6 आई। ऐसी tan में मैंने क्या बताया, एंगल में अगर माइनस है तो बाहर माइनस लगा देंगे, तो माइनस के हो जाएगा tan इनवर्स √3, और tan में √3 कब आता है भैया, tan में √3 कब आता है, पाई/3 मतलब 60, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कटा, माइनस के कितना बचेगा, पाई/3 बचेगा। समझ में आ रही है ना बात, कितने आसान सवाल है, सारे सवाल ही आसान है। कोस इनवर्स माइनस 1/2 मैंने बताया ना, कोस इनवर्स माइनस x, पाई माइनस कर लेते हैं। अगर पाई माइनस नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपके हिसाब से करके दिखाता हूँ, आपके हिसाब से करके दिखाऊंगा, फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा। देखिए कोस इनवर्स अगर मैंने इसे लिख दिया माइनस के कितना, माइनस के कितना, कोस इनवर्स 1/2 तो कितना आ गया, माइनस के कितना आ जाएगा, कोस में 1/2 कितना होता है, कोस में 1/2 आता है 60 पर, मतलब 3 माइनस के पाई/3 हो जाएगा, तो कोस 60 की माइनस के पाई/3। अब देखिए कोस की जो मैंने रेंज लिखाई थी कोस इनवर्स x की, वो कितनी लिखाई जरा याद कर लो, 0 से पाई के बीच में लिखाई है कोस इनवर्स x की। तो आंसर भैया 0 से पाई के बीच में कहाँ आ रहा है, आंसर तो हमें कन्वर्ट करके जो उसकी रेंज में लाना है ना, जो रेंज लिखा रखी है, जैसे साइन इनवर्स x की माइनस पाई/2 से पाई/2 लिखा रखी है, कोस इनवर्स x की 0 से पाई लिखा रखी है क्लोज इंटरवल में, तो भाई ये आंसर नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमने इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए पाई माइनस कर देते हैं। तो हम इसे भैया कर लेंगे कितना, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, खाली पाई माइनस। अब आप बताइए कोस में 1/2 कब आता है, अब आप हल कर लीजिए इसे, कोस में आता है कोस पाई/3 पर, कोस 60, कोस से कोस कटा, पाई माइनस के पाई/3 आया, 3 पाई और पाई कितना आया, 2 पाई/3, ठीक है, 2 पाई/3 यही हमारा आंसर है। कितना आ गया इसका आंसर, 2 पाई/3।
हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे आगे चले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या, कोसेक इनवर्स माइनस के 1/√2। ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। कितना लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं माइनस के कोसेक इनवर्स कितना, कोसेक इनवर्स √2। ठीक है, अब कोसेक को आप चाहें तो साइन भी लिख सकते हैं, माइनस के साइन इनवर्स 1/√2 उल्टा कर लो। और माइनस के साइन इनवर्स और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की होनी चाहिए। साइन से साइन कट गया, माइनस के कितना आया, π/4 आया। कितना आया, माइनस के π/4 आया। तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे, उन्हें भी लेके आते हैं और ऐसे ही एक्सरसाइज को निपटा देते हैं सही से करके, और फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को 9th को दोबारा से कर लेते हैं। जो मैंने करा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहां पे 1/2 नहीं है, 1/√2 है। लेकिन जो मैंने करा है वो भी सही है, और इसे भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कर लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि आपको कोस को क्या करना है। कोस को भैया पाई माइनस कर लेते हैं, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अब कोस में 1/√2 कब आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होना चाहिए कोस π/4 पर आता है। कोस कोस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस के π/4, इट्स मीन 3π/4। ये आएगा आंसर। वो वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। वो 1/2 से कराया है, ये 1/√2 से कराया है। ठीक है, आगे चले, ये क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस के 1/2 कितना होने वाला है। देखिए tan इनवर्स 1 को आप tan π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कोस आएगा तो पाई माइनस करेंगे। देखिए याद कर लीजिए, पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और साइन में आएगा तो बाहर माइनस लगा देंगे। देखिए माइनस के साइन इनवर्स 1/2, यहां तक तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ये तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, π/4। इसके पाई माइनस कोस में 1/2 भाई कब आता है, कोस में 1/2 आता है 3 पर। ओके आगे चलें। अच्छा, माइनस के साइन इनवर्स 1/2, साइन में माइनस के 1/2 कब आता है, वो आता है साइन π/6 पर। ओके, π/6 पर। तो ये सही हो गया। कोस में हमने पाई माइनस कर लिया, पाई माइनस कोस इनवर्स x, सही चल रहा है क्वेश्चन। π/4 प्लस के पाई, कोस से कोस कटेगा, माइनस के π/3 आएगा, माइनस के π/6 आएगा, ये आ गया 4, 5 π/4 माइनस, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 6 कितना आ जाएगा, माइनस के 2π और माइनस के π/6 हो जाएगा। 2π और पाई कितना हो गया, 5 π/4 माइनस के 3 π/6, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 12 आएगा। 4 × 12 15 पाई और 6 × 12 2, या 6 पाई, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 9π/12, 3π/4, 3π/4। मुझे लगता है सही होगा क्वेश्चन। आगे चला जाए, नहीं आया समझ में दोबारा समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए अच्छी तरीके से। 1 tan में कब आता है, π/4 पे, बिल्कुल करेक्ट है। कोस में आप पाई माइनस कर लेते हैं, पाई माइनस करा है। कोस में 1/2 कब आता है, 60 पर आता है, 60 ही लिखा है। साइन में माइनस के 1/2 आता है तो माइनस लगा देंगे पहले, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। और साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 30 पर ही आता है, तो 30 लिखा हुआ है। तो हमने इसका कुछ नहीं करा है, एलसीएम लिया है, और 5π/4 और इसका लिख लिया 6, 2π माइनस के पाई, कुल मिलाकर ठीक ठाक होगा, और नहीं होगा तो आप देख लेंगे। फिलहाल तो तरीका तो यही है क्वेश्चन के करने का। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया ही नहीं है। चलो देख लेंगे, बता देंगे, पहले इन 2 क्वेश्चनों पर जरा डिस्कस कर लें अच्छे तरीके से। अच्छा, कोस इनवर्स 1/2, कोस में 1/2 कब आता है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कोस इनवर्स, कोस नहीं लिखूंगा, खाली डायरेक्ट लिखूंगा। कोस में 1/2 आता है π/3
3 पर, अभी तो आया पाई बाई 3 पर, प्लस के 2, साइन में 1/2 आता है पाई बाई 6 पर, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, और ये भी कितना होगा 60 पर होता है। 2 3 जा 6, पाई बाई 3 यहाँ से आया और पाई बाई 3 यहाँ से आया, कुल मिला तो आया आंसर 2 पाई बाई 3। ओके, 13 क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स और वाई। तो इनमें से एक ऑप्शन ठीक होने वाला है कि जो वाई है, जो रेंज है, वो 0 से पाई के बीच में होगी या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगी, या 0 से पाई होगी या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगी। तो साइन इनवर्स एक्स की मैंने रेंज आपको लिखाई है, वो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए इंक्लूडिंग है। इक्वल नहीं होता तो एक्सक्लूड होता, तो इसका आंसर तो भैया यही होने वाला है। इसकी जो रेंज पूछी है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 में होगा आंसर, इक्वल भी लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलने वाला है कि पहली बात तो सेक इनवर्स दे रखा है, पहली बात तो सेक इनवर्स दे रखा है। सेक कहां से आएगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे भाई, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 10 को तो रहने दो ऐसी, और आप चाहें तो देखिए सारे अपने आप में उल्टे होते हैं। साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स होता है कोट इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1/x। 1/x करना है, ये मैं आगे जाके बताने वाला हूँ, अभी नहीं बता रहा। क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो अगर आपको सेक इनवर्स एक्स बुरा होता है कोस इनवर्स 1/x ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं इसे चाहूँ तो कोस इनवर्स माइनस के 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा, इतना लिख लिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब भाई मैं कोस की ये पाई माइनस कर सकता हूँ, पाई माइनस कितना कर सकता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बात मेरे समझ में अब आई है कि कहीं मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक पक्का कर दी थी। कहाँ करी थी, कहीं तो करी थी। अच्छा, यहाँ पर प्लस था इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, यहाँ पर माइनस है इसलिए प्रॉब्लम मुझे हो रही है। पाई माइनस करूंगा, लेकिन बाहर तो भैया माइनस है, तो पाई माइनस करूंगा तो पाई प्लस हो जाएगा। 10 में बता दो √3 कब आता है, 10 में √3 आता है पाई बाई 3 पर माइनस पाई। कोस में 1/2 कब आता है, पाई बाई 3 पर। ठीक है, ये तो हो गया 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई। एलसीएम ले लें, 3 पाई में से पाई गया तो माइनस के पाई बाई 3। कोई ऑप्शन ठीक है या नहीं है, पक्का ठीक है, माइनस के पाई बाई 3। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी। 2 लेक्चर और लाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म। और अगर आपको अच्छा समझ में आया, पक्का कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए कि सर समझ में आया है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी आया, तो वो भी जरूर बताइए कि सर ये समझ में अच्छी तरीके से नहीं आया। और कोई क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप वो भी मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उसमें करेक्शन कर सकूँ या बता सकूँ आपको। और अगर अच्छा लग रहा है और आपको मुझसे पढ़ना है, पूरी NCERT पढ़नी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। नमस्कार।